गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। हमारी तवज्जो और हमारी सूरत नीचे जाने की इन 9 द्वारों के द्वारा किसी न किसी रास्ते से बाहर हो जाती है। आपने देखा ही होगा कि जब सत्संग फरमाने आते हैं या दर्शन देने आते हैं, तो फिर जब पंडाल में आकर स्टेज पर जब बैठते हैं, तो फिर सतगुरु अपनी प्रेम भरी दृष्टि सभी संगत पर डालते हैं। और फिर चाहे कोई उनके पास बैठा हो और चाहे उनसे दूर बैठा हो और या कोई सेवा कर रहा हो, सतगुरु अपनी दृष्टि वहाँ तक हम सभी जीव आत्माओं पर डालते हैं। और इसी तरह जब सतगुरु सुबह सुबह ध्यान विधि में बैठते हैं, तो उस समय भी अपनी समस्त संगत पर प्रेम भरी दृष्टि डालते हैं और वो देखते हैं कि उनका प्यारा कहाँ है और कैसा है। और चाहे हम किसी भी अवस्था में हों, चाहे हम बीमार हों और चाहे हम सिमरन भजन कर रहे हों और चाहे हम कुछ और कर रहे हों, सतगुरु हम पर अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं। और ये सब कुछ केवल वक्त के सतगुरु कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो गुरु जो जहाँ से चोला छोड़ चुका है वो नहीं कर सकता है। लेकिन वो सतगुरु जो मौजूद है यहाँ पर, जो हमारी संभाल कर रहा है और वो हमें ध्यान विधि द्वारा देख भी रहा है। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ध्यान विधि एक ऐसा माध्यम है कि हम अपनी तवज्जो द्वारा अपने सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देख भी सकते हैं और उस परमात्मा को देख सकते हैं और सतगुरु के बताए गए तरीके को अपनाकर परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं और परमात्मा से मिल भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें ध्यान विधि में उतरना होगा और ध्यान के माध्यम से अपने आप को, अपनी सुरत को 9 द्वारों से ऊपर यानी आँखों के पीछे टिका के रखना होगा। लेकिन हमारा हाल देख लो कि हमारी तवज्जो नीचे गिर जाती है। सबसे पहली बात कि हम बैठते नहीं हैं, और अगर बैठ गए तो फिर हम सिमरन को सही ढंग से नहीं करते हैं। और यहाँ पर तो ध्यान विधि की बात हो रही है और वो भी इतनी कारगर होनी चाहिए कि हमारा ख्याल दोनों आँखों के पीछे टिक जाए। और हम सुबह क्या करते हैं, हम केवल चौंकड़ी मारकर नाम जपते हैं, केवल नाम जपते हैं और वो भी बिना तवज्जो के और बिना सुरत के साथ नाम जपते हैं। इसीलिए हमारा नाम जपना केवल एक कार्रवाई है और हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, वो इंद्रियों के पीछे जो हमारे दिमाग में बसा होता है उनका पीछा करने लगती है। और हमारी जो तवज्जो है, जो हम नाम जप रहे हैं, उसके साथ नहीं होती, क्योंकि इस सिमरन के बिना कोई और तरीका नहीं है अपने सतगुरु को खुश करने का और उस परमात्मा को राजी रखने का और अपने आप को खुश रखने का और अपने आप में शांतिपूर्वक जीवन बिताने का। कोई और रास्ता नहीं है, केवल यही एक रास्ता है, सिमरन भजन। और इस सिमरन में जब तक हम पूरी तरह से रमेंगे नहीं, तो जब तक हम ध्यान विधि सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। और जैसे आज के युग में आप अगर किसी से बात करना चाहते हो, जैसे वो दूर है, प्रदेश में है, तो आप मोबाइल के द्वारा कर लेते हो। और इसी तरह ध्यान विधि एक ऐसा माध्यम है कि हमारे सतगुरु बैठे हुए ध्यान विधि से हमारे तक पहुंच जाते हैं, हमारे दुख दर्द समझ लेते हैं और फिर हमारे कष्टों को, दुखों को
दूर कर देते हैं। साध संगत जी, एक बार जब पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जब ध्यान विधि में बैठे हुए थे तो उनका एक शिष्य कुएं में गिर जाता है और सतगुरु बहुत दूर बैठे होते हैं और उनको पता चल जाता है और फिर गुरु साहब जी वहाँ पहुंचकर उनकी संभाल करते हैं। हमने आपको यह कथा इसलिए सुनाई कि इसको सुनकर हम में और विश्वास पैदा हो। जैसे हमने कहा, ध्यान में बैठते नहीं हो और अगर बैठ जाते हैं तो फिर सिमरन करते हैं, लेकिन हम जो सिमरन करते हैं वो पूरी तवज्जो के साथ नहीं करते हैं, पूरी लगन के साथ नहीं करते हैं और पूरी सुरत के साथ नहीं करते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमारा सिमरन चलता रहता है, लेकिन हमारा जो ख्याल है, हमारी जो तवज्जो है और हमारी जो सुरत है, और वो सुरत, वो ख्याल, वो तवज्जो हमारे मन और इंद्रियों के साथ जुड़ी रहती है और इस कारण हमारा सिमरन पक नहीं पाता है और ये आत्मा शब्द को नहीं पकड़ पाती। और बिना उत्साह के साथ हम जब सिमरन करते हैं और बिना सुरत के साथ जब हम सिमरन करते हैं तो सिमरन हमारा नीयस हो जाता है। जैसे मान लो कि हम स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं और खाते भी हैं, और यदि उस खाने के अंदर नमक का उपयोग सही ढंग से नहीं किया गया तो फिर वो खाना हमें कैसा लगता है, हमें वो खाना बेस्वादा लगता है। इसी तरह आप समझो कि यदि ध्यान में हम बैठ गए और यदि सिमरन के माध्यम से ध्यान हमने पकाया ही नहीं तो ध्यान में बैठते ही हमारी जो तवज्जो है वो नीचे की ओर गिर जाएगी और गिरती भी है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। और उन्होंने पूर्ण तौर पर अपने अनुभव पर आधारित होकर हमें ये समझाया है कि बिना ध्यान के हम यहाँ से नहीं छूट सकते, क्योंकि भाई इस माया से हम कितनी भी कोशिश करें अपने आप को बचाने की, लेकिन हम नहीं बच सकते। नाम जपना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बगैर सुरत के, बगैर तवज्जो के, बगैर उत्साह के और बगैर प्रेम के किया गया सिमरन केवल एक कार्रवाई है और केवल अपने आप को धोखा देना है। आप देखो, ध्यान में जब व्यक्ति बैठता है और अगर ध्यान सही से पका हुआ है तो फिर ध्यान में हमें हजारों सूर्य के दर्शन होते हैं, हमें वो सुरीले संगीत सुनाई देते हैं और सतगुरु का वो सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है, जिसका अनुमोदन केवल ग्रंथ शास्त्रों में सुनाई और दिखाई देता है। और हम पढ़ते हैं, हमें समझाया जाता है, लेकिन हम समझते नहीं हैं। और ध्यान में जब भी हम उतरना चाहें तो सबसे पहले अपनी तवज्जो के साथ ही उतरने की कोशिश करें और ध्यान सतगुरु का करें और सतगुरु की आँखों का करें। और वक्त के पूर्ण सतगुरु जो हमारा ध्यान करते हैं, अपनी संगत का ध्यान करते हैं, तो फिर हमें भी अपने सतगुरु का ध्यान करना चाहिए। क्योंकि भाई परमात्मा तो हमने देखा नहीं है और हम जानते नहीं हैं कि परमात्मा कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि परमात्मा हमारी और तुम्हारी तरह ही होगा। और जो हमें उस परमात्मा का ज्ञान दे और जो परमात्मा से मिलाने की हमसे बात करे तो वो परमात्मा स्वरूप सतगुरु ही हैं। तो इसलिए हमें सतगुरु की आँखों का ध्यान करना चाहिए और पूरी तवज्जो के साथ, और फिर तवज्जो नीचे की तरफ नहीं गिरेगी और सूरत ठहरेगी और आत्मा ध्यान को पकड़ेगी। ये समझने की कोशिश करो। इसलिए सतगुरु से प्रेम बढ़ाओ, और सतगुरु से प्रेम बढ़ाने का मतलब है कि सतगुरु पर विश्वास करो। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, सच हर नाम सच है सरना, सच गुरु शब्द जिते लग तरना।
अकत कथे दिखे अपरम पार, सुन गर्व न जोनी जाए। आप जी फरमा रहे हैं कि केवल वो नाम सच है, वो हरि सच है, और उसकी जो शरण है वो सच है, गुरु का शब्द सच है। और हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। जो हमारे सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो नाम ही हमें इस भवसागर से उस पार ले जा सकता है, केवल वो नाम। और भाई, ये जो बात हमें समझाई जा रही है, कथनी है, अवर्णनीय है, अनंत है, अथाह है, अनुपम है, परम सत्य है। लेकिन हमें इसका ज्ञान कैसे होगा और जन्म मरण से हमें कैसे मुक्ति मिलेगी? जब हम सच्चे हरि का या सच्ची शरण, सच्चे गुरु की सच्ची शरण प्राप्त करेंगे, यानी सिमरन करेंगे, भजन करेंगे, और कुछ नहीं समझाया जा रहा है। गुरु घर ने अच्छी तरह से समझाया है, और हम कैसे समझना चाहते हैं कि भाई ध्यान में उतरो। और आजकल तो सर्दी की रुत आ गई है, और कहते हैं कि इस समय तो ध्यान और भी अच्छी तरह से लगता है, क्योंकि सुबह सुबह का जो वातावरण है वो बहुत ही शांत होता है, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होता। आसपास सब शांत वातावरण में हम उस सतगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते के अनुसार, उनकी बताई गई जुगति के अनुसार इस ध्यान विधि में उतर सकते हैं। इसलिए ध्यान को रोकने की कोशिश करो, और अगर एक बार सतगुरु के स्वरूप को देख लिया तो भाई उस रूप में इस तरह खो जाओगे, इस तरह खो जाओगे कि सारी दुनिया की सुध बुध ही ना रहे। और फिर जैसे जैसे ध्यान पकता चला जाएगा और ध्यान में और गहराई होती चली जाएगी, तो फिर सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है। यहाँ सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन किसी किसी को पहले धुन भी सुनाई दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर प्रकाश ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि आँखों की ज्योति प्रकाश के माध्यम से हमें दिखाई पड़ती है। और ये प्रकाश इतना गहन हो जाता है कि व्यक्ति की जीव आत्मा जो है वो इस ध्यान में, इस ज्योति में अपना ध्यान नहीं हटा सकती, और ध्यान नहीं हटता। और कहते हैं इस ज्योति का प्रकाश इतना तेज महसूस होता है जैसे हजारों बल्ब जल रहे हों। तो भाई ध्यान इस तरह करो, और ध्यान में निरसता लाने की कोशिश ना करो। मुस्तैदी के साथ, पूरे उत्साह के साथ ध्यान करो और करते रहो, और ध्यान में सतगुरु के स्वरूप से प्रकाश तक पहुँचो। और प्रकाश फिर धुनी लाएगा, और धुनी भी इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक कि इस धुनी के ही ध्यान में उतरते चले जाओ, उतरते चले जाओ, और उस संगीत को सुनो जो परमात्मा के घर से आ रहा है। और ये सब कुछ हमारे अपने अंदर है। हरमिंदर ये शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए हरमंदर। ये तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी की बाणी है। आप जी फरमाते हैं कि हरमिंदर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होई। जब ज्ञान होगा तभी ये प्रगट हो सकता है, और इस शरीर में बैठे उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं। इसलिए शुरुआत हमें सतगुरु के स्वरूप से ही करनी होगी, क्योंकि बगैर ध्यान के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हर मंदिर में हर बसै, सर्वो निरंतर सोए। आप जी फरमा रहे हैं कि इस संसार में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी मनुष्य जाति है, जितने भी प्रजातियां हैं, समस्त आत्माओं में वो कुल मालिक, वो परमात्मा निवास करता है। सर्व निरंतर सोए, सभी में वो परमात्मा दिखाई देता है। और ये बड़ी ऊंची भक्ति है, और ये केवल ध्यान विधि के द्वारा ही समझी जा सकती है। अब कई लोग कहते हैं कि अब हम सिमरन कर लें और ध्यान हम तब कर लेंगे जब हमारी और आयु हो जाएगी। अभी तो हमारी आयु ही क्या है
क्योंकि अभी तो हमें इस दुनिया में मौज मस्ती करनी है, उसके बाद कर लेंगे, अभी तो काफ़ी समय है। तो भाई उन लोगों को समझना चाहिए कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर यहाँ पर संत भीखन साहब फरमाते हैं कि नैनो नीर बहे तन गीला, भय केस दुदवानी, रूहदा कंद शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। भीखन साहब जी फरमा रहे हैं कि जब बुढ़ापे में हमारे जो केश हैं वो दूध के तरह सफ़ेद हो जाते हैं, दूध से भी ज़्यादा चमकते हैं, और आँखों से जल बहता है, तन खीना, बैठ नहीं सकते क्योंकि शरीर में ताकत नहीं रहती है। तो आप ही सोचो कि उस समय क्या हम सिमरन भजन कर पाएंगे, क्या ध्यान कर पाएंगे। अभ्यास अभी नहीं किया तो क्या तब कर लेंगे। कंठ से आवाज़ नहीं निकलती है, और अगर निकलती है तो उसको खुद ही नहीं सुन पाते और ना ही समझ पाते। इसलिए भाई उस अवस्था में तो उस परमात्मा की भक्ति हो नहीं सकती, गुरु नाम का सिमरन नहीं हो सकता। नैनो नीर बहे थन खीना, भय केस दुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी। उस समय रोओगे, बिलखोगे और अपने आप को कोसोगे, तो फिर भाई उस समय में पछताने से क्या फ़ायदा। इसलिए भाई अभी समय है और इस समय को संभाल लो। इसलिए हर रोज़ उठो, सुबह सुबह अमृत वेले में उठो, पूरे उत्साह से उठो और संकल्प करो रात को सोने से पहले कि सुबह अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, और पूरी तवज्जो के साथ, पूरे उत्साह के साथ उठना है और सिमरन भजन करना है, और सिमरन के साथ अपनी तवज्जो, अपनी सुरत को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हम नाम ऐसे जपेंगे जैसे मीराबाई ने जपा, जैसे संत रविदास जी ने जपा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जपा, और जैसे वाल्मीकि जी ने जपा, और जैसे स्वामी जी महाराज ने जपा, और जैसे हमारे मौजूदा सरकार हमारे सतगुरु जी जपते हैं। और हमें भी नाम को इसी तरह जपना है और गुरु नाम को इसी तरह ध्यान में लाना है। फिर अपनी तवज्जो इस नाम के साथ इस तरह जोड़नी है कि सतगुरु का स्वरूप हमारे साथ पूरी तरह से जुड़ जाए, और ध्यान विधि में सतगुरु के स्वरूप को देखना है, बार बार सतगुरु के स्वरूप पर बल बल जाना है, और फिर इसी ध्यान को और आगे बढ़ाना है। और फिर हमारे सतगुरु उस परमात्मा के घर से आने वाले प्रकाश को दिखाते हैं और परमात्मा के घर से आने वाली आवाज़ों को सुनाते हैं, और हमें उस परमात्मा के घर जाने वाला रास्ता दिखाते हैं और हमें उस सचखंड तक लेकर जाते हैं।